गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपके वीडियो में बात की थी कि आप लोगों की जो वीकनेस होती है, मेन होती है सबसे पहले राइटिंग का बच्चों फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। तो ये मेरे पास के बच्चे हैं, मैंने इनकी देखी कमजोरियाँ जाननी चाहिए। तो इन बच्चों की भी राइटिंग बहुत ख़राब थी, कुछ बच्चों की तो, लेकिन इन्होंने डेली 1 पेज राइटिंग करके काफ़ी इम्प्रूव किया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी 1 पेज राइटिंग डेली करके, एक इंग्लिश की और एक हिंदी, आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आप डेली डिक्टेशन लिखिए, जो भी लर्न करें उसको लिख कर देखिए, तो इससे आपकी स्पेलिंग में भी सुधार होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के जो बेस है, ग्रामर का, टेंस, उसकी शुरुआत कर रही हूँ, जिससे कि आपको छुट्टियों में काल का अर्थात टेंस का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और टेंस के लिए शुरू हो जाइए। बच्चों, टेंस, जैसा कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। तो बच्चों, प्रत्येक कार्य किसी न किसी समय में होता है। क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसके रूप से ये पता चलता है कि काम किस समय हुआ, उसे टाइम, काल अर्थात टेंस कहते हैं। बच्चों, वर्ब के अर्थात क्रिया के 3 काल होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन मैं देखती हूँ अधिकतर बच्चों को यही ज्ञान नहीं होता है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। और बच्चों, इस टेंस में भी कई काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं इनके। बच्चों, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान हमारा इस समय चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट जो समय व्यतीत हो गया, जो चला गया, उसको भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर भविष्यत काल, यानी जो भविष्य में होने वाला है उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि टेंस किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस पर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो हमारा एट प्रेजेंट इस समय चल रहा है। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस में भी कई काइंड्स होते हैं, काल होते हैं, प्रकार होते हैं उनके। तो सबसे पहले होता है इसमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बच्चों, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में बहुत कंपलसरी होता है। बच्चे लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण, शब्द का उच्चारण शुड बी क्लियर, बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी बच्चों पहचान लिखिए अपनी कॉपी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इस काल के वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। सबसे बड़ी पहचान यही होती है। जैसे राम जाता है, वे जाते हैं, खाना खाती है, सीता रोती है, बच्चा दूध पीता है। तो इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान बच्चों यही होती है कि इस काल के वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। और नियम क्या होता है इसका, कि इसमें सिंगुलर अर्थात एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। बच्चों, बहुत बड़ी बात है ये। इंटर तक बच्चे आ जाते हैं, उन तक को नहीं पता होता है, क्योंकि मैं तो हर तरह के बच्चे को देखती हूँ। होशियार बच्चे तो हैं, उनको तो खैर सब मालूम होता है, लेकिन जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, तो उनके लिए मैं समझाने की प्रयास कर रही हूँ कि एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए, राम एक वचन है, एक वचन करता है, राम सब्जेक्ट है, जाने की क्या हुई, जाता है, तातीती आया है बीच में। आप कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कि इस वाक्य के अंत में जाता, ता आया है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो इसकी वर्ब है, वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश हुई गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण ई एस लगा देंगे। तो राम गोज टू स्कूल। बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझिए, बार बार कोशिश करिए समझने की, नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछिए। तो इसका ये जो पहचान थी, सबसे पहले ये मैंने बता दिया आपको। इसका नियम क्या बताया कि, और इसका नियम एक तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म वाला। सेकंड नियम जो है, बहुवचन यानी प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। ये बच्चों बहुत याद रखने वाली बात है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं लाएंगे। एस या ई एस केवल वर्ब की सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। और बच्चों, एक बात और, आई, यू, वी, दे, इनके साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। अब बहुवचन का देखिए, जैसे लड़के फुटबॉल खेलते हैं। देखिए बच्चों, बाकी के अंत में ते आ गया, मैंने बताया था आपको, ताती ते आता है,
पहचान लिया आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आप देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो लड़के, लड़के यानी प्लूरल बहुवचन, एक लड़का होता तो लड़का होता, लड़का फुटबॉल खेलता, लेकिन यहाँ लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो लड़के की क्या हो गई, बॉयज़। वर्ब क्या है, खेलना यानी इंग्लिश प्ले, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है, बॉयज़ प्ले फुटबॉल। तो बच्चों आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये नियम जो मैंने आपको बताया, पहचान बताई, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद और जैसा कि बताया मैंने, आई यू दे वी आदि के साथ कभी भी एस या इस नहीं लगता है। तो आपको मैं सेंटेंस बोल रही हूँ 5, और ये मुझे आप करके दिखाइए जल्दी से, और फिर मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं गाना गाता हूँ, देखिए इसमें ता आया है, पहचान है इसकी। तुम बाजार जाते हो, वे टहलने जाते हैं, हम तैरने जाते हैं। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।